ओके जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सानिया 9 मई के मुलजमान को सजाएं मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हें खड़का दी है और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा करते थे ना, अब ये देख लें। ये कहते हैं जी कि वीडियोस लाएं, चीज़ें सामने लाएं, अब तमाम सबूत हैं और जो इंतशारी टोला था उन्हें सजाएं दी गई हैं। सजाएं सुनाने का सिलसिला जारी है और 9 मई के मुलजमान को या ये जो केस है मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी यानी PTI का ये कहना है असा तो कुछ किया ही नहीं, असी तो काके चूचे हाँ, सानू तो वरगलाया गया है, ट्रैप किया गया है। जबकि हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं, उनके वालिद हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, वो एक दफ़ा फिर अपने बेटे के दिफा में सामने आ गए और उनका ये कहना है जी कि झूठ करा गया है उनके बेटे को जो 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो मेरे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। ये 9 मई में वहाँ पर ही मौजूद थे, उससे पहले ज़मान पार्क में जो होता रहा है ये वो भी कवरेज करते रहे हैं। तो इनसे सच जानते हैं कि वाकई ये बेचारे मासूम ने, काके ने, सनम जवेद एंड कंपनी, हसन न्याजी, इमरान खान, इन्होंने वाकई कुछ नहीं किया और रियासत झूठ बोल रही है और झूठ की बुनियाद पर सज़ाएं सुनाई गई हैं। तो कासिम साहब, आप ज़रा बताएं ना, हवाल कौम के सामने सच रखें और किसी प्रेशर में नहीं आना। बाद में शायद वो ये कहें जी कि ये प्लांट किए गए हैं दोनों साफ़ी, मोहसन बिलाल ने प्लांट कर दिए हैं दोनों साफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला अलैहि मोहम्मद। आपने ये कहा कि प्रेशर में नहीं आना, किस चीज का प्रेशर? सारी दुनिया को पता है। हम किसी के प्रेशर में नहीं आते। मैंने दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ी है कि मैं जो बात यहाँ पर इस कैमरे के सामने आपके प्रोग्राम में करने लगा हूँ और मैं वो पहले हरफ से लेकर आखिरी हरफ तक सच बोलूंगा और सच का आगाज मैं करूंगा लिबर्टी चौक से। लिबर्टी चौक में जब बानी PTI गिरफ्तार हुए, उसके बाद एक प्लानिंग और मंसूबे के तहत, जो कि हम मेंटली तौर पर पहले तैयार थे कि PTI ये कर सकती है, और एकदम कुछ इनके ग्रुप्स में एज ए रिपोर्टर हम भी मौजूद है जहां पे ये मैसेज डाल रहे, पहुंचो जी, फलां ने वहां हमला कर दिया, फलां ने वहां हमला कर दिया, फलां उधर पहुंच गया, आर्य बाजार पहुंच गया, फलां इधर पहुंच गया। अब भाई आप ये देखें कि लिबर्टी चौक में किसने कहा था कि लिबर्टी चौक चलो? ज़मान पार्क से लिबर्टी चौक? नहीं 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 नहीं, ज़मान पार्क में तो एक लड़ा तमाशा लगा हुआ था जहाँ पे वो DIG अली नासर रिजवी की आंख जाया हुई, वो अंदर गए हैं। हम वहां से निकले तो हम सदीक ट्रेड सेंटर पहुंच गए। जब हम सदीक ट्रेड सेंटर पहुंचे तो ये पीछे से इनका फ्रंट जो था इनके काफिले का वहां पहुंच चुका हुआ था और वो शेरबो ब्रिज की तरफ जाने था। इन्होंने जाती वहां पे जो फौज खड़ी थी मोर्चों पर, इन्होंने उन पे पथराव किया, पथराव किया इन्होंने। ये मानते नहीं है, नहीं मानते। फिर ये पूरे रास्ते में जो दरख्तों को आगे लगी हुई थी, सारे दरख्त जलाते जा रहे थे। वो क्या फरिश्ते जला रहे थे? क्या वो सनम जवेद फरिश्ते के रूप में आ गई थी? फलक जवेद फरिश्ते के रूप में आ गई थी जो डंडा पकड़ कर दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। यार ये तमाशा नहीं कर रही थी और क्या कर रही थी? तो हसन न्याजी के अब्बा जी आंदे मेरे मुंडे। चलो वो भी छोड़े, मैं आपको बताता हूँ। जब जिन्ना हाउस में पहुंचा हूँ मैं, जिन्ना हाउस के अंदर गेट पे जब पहुंचा हूं तो इन्होंने दरवाजा नहीं तोड़ा, ये अंदर नहीं गए। क्या वो फरिश्ते थे? क्या सनम जवेद वहां पे जब वो तो लोगों को कर तोपे भी जला दो, अग्गा ला दो, तो वो क्या ड्रामा हो रहा था वहां? डॉक्टर यास्मीन राशिद, जाज चौधरी वहां मौजूद नहीं थे क्या? सीनियर सियासतदान है, मैं उनको जाती तौर पर जानता हूँ एजाज चौधरी को। एजाज चौधरी आज भी पछता रहे होंगे, आप लिख ले मेरी बात कि मैं कड़ी पार्टी से फंस गया वहां। अल्लाह की कसम, वो एक शरीफ इंसान है, उन्हें सारी जिंदगी बेचारे ने वो पेस्टिसाइड की फैक्ट्री चलाई है, ठीक है, चूंग सुंदर दे विच। वो भी बेचारा पछता रहा होगा कि मैं कितने फंस गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो हुआ वो भी आपने देखा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद नहीं थी। आलिया हमजा जब 9 मई को जिना हौसले में जला दिया, रात को ये आइसक्रीम नहीं खा रही थी। खतीजा शाह और भी कई ऐसे नाम है, मैं वहां पे बता सकता हूँ आपको। क्या बात उधर नहीं था? कुछ नहीं किया यार, मैं वहां मौके पे मौजूद हूँ जब इसने कोर कमांडर लाहौर की वर्दी को उठाया और उसकी पतलून को उठाया। नहीं होता पिछू किसी ने पिछू नहीं भाई, वो उन्होंने वहां पे मंगवाई, इन्होंने वहां पे मंगवाई लाओ, फिर वहां पे पड़के मारी। फिर जो अंदर से जो माल मसरूका लूटा था, जो आइसक्रीम है ये अंदर से लूट के खा रहे थे, फिर उनके जानवर भी ये साथ लेके जो कोर कमांडर हाउस के अंदर मौजूद थी चीजें, परिंदे, इन्होंने तो परिंदे तक नहीं छोड़े। जिनको सजाएं दी गई हैं ये सारे वहां पर, ये 1,00,000% दुरुस्त दी गई है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये बड़ा गलत बात है। इस बात पे मुझे अपने रियासती दारों पे एतराज है कि आपने इनको जो सजाएं
दी है वो इंतहाई लेट दी है। इनको तो आपको 1 महीने के अंदर सजा देनी चाहिए थी। आपने इनको लटकाया हुआ, इनकी तस्वीरें मौजूद, इनकी वीडियो मौजूद, हमने इनको आंखों से देखा। मुझे बुलाए ना, क्या ये नहीं मौजूद थे वहां? ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ आपने क्या दे ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਫੀਜ਼ੁल्ला ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ नहीं आया? नहीं, मैं जो हकीकत पे मबनी है, मैं वहाँ तो नहीं जा सका। ज़मान पार्क की सूरत हाल ये थी कि काफ़ी पथराव भी हो रहा था और पेट्रोल पम्प भी यूज़ हो रहे थे, आपको भी पता है। और पुलिस भी शेल फेंक रही थी और कारकुन जो थे वो भी उन पे पथराव भी कर रहे थे। और यानी कि जो भी है उस वक़्त मौके में जो भी हाथ आया इन्होंने इकट्ठे भी किए हुए थे कुछ सिस्टम और फेंक रहे थे पुलिस पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी इस बात को लेके हम खड़े हैं। एक अफवाज पाकिस्तान है, हमारा एक अदारा है। अदारे को मैं नहीं कहता हर चीज़ परफेक्ट है, होती हैं खामियां, ये नहीं मैं कह सकता। बाकी ये है कि एक आप अदारे पे आप हमला कर दें, मेरी नज़र में ये एक इंतहाई नामुनासिब हरकत थी पीटीआई की। मुनज़्ज़म देखें इतनी हसास मकामात पर पहुंच जाना है। हाँ, और दूसरा ये है कि क्या हासिल किया। आम कारकुन जो है, जो एक लीडरशिप को फॉलो करता है, लीडरशिप ने क्या किया, मेन चीज़ बात ये है। लीडरशिप तो कहती है लाओ जी हमने तो कोई बयान नहीं दिया, ये नहीं किया। मौसम साहब आप देखें ना कि ऐसे ही तो नहीं ना, आप देखें खाली ये लाहौर की बात नहीं है, कई इजला हैं, कई दूसरे सूबों में भी ये गए हैं, इसमें हकीकत है। अच्छा, अगर 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 ये इनको कोई गाइड नहीं कर रहा था तो खुद ब खुद इतने जगह पे नहीं जा सकते। मामे काचे चाचे हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है? तो वो कहते हैं इमरान खान साहब ने भी इश्तिहाल नहीं दिलवाया। मोहसिन साहब चले आप प्रोग्राम करें, मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये हाँ जी, कि आप वहाँ मौके पे उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो आपने नहीं देखा वहाँ? ये क्या ये रात को ज़मान पार्क से निकल के इन्होंने सीएसडी की तरफ नहीं गए? 114 ब्रिगेड पर इन्होंने हमला नहीं किया? इन्होंने जो टोलियां बनाई थी, जो इन्होंने प्लान बनाया था, ये अपने प्लान में पूरा नहीं उतरे क्या? जिन्ना हाउस को आग लगाने के बाद आलिया हमजा वो सरफराज रफीकी रोड पर वाल्स वाली रेडी पे खड़े होकर आइसक्रीम खाते हुए मैंने खुद देखा, खुदा की कसम। चलो छड़ दो तुसी हुन आइसक्रीम जो है नहीं तुसी यार देखो ना। दूसरी ये चीज़ है, आप मौसम साहब मैंने देखा जो आप भी कवर करते रहे हैं, जैसे कुछ पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको बरिल जुमा करार दे दिया गया। इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। अगर तो ये सजाएं सबको दी जाती ना तो इस पर सवालात नहीं उठते। अब ये थोड़ा एक है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको एक सेपरेट कर दिया गया। छुप रही है जी और उन्होंने हालांकि जो करता धरता थे, इनकी जो लीडरशिप थी आपको भी पता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गई। और मारा कौन गया? कारकुन। और कारकुन क्या? कारकुन एक कोई भी सियासी जमात की रीढ़ की हड्डी होती है। और इमरान खान वाकई पूरा में रखना चाहते थे अपने कारकुनान को, जो 2-3 माह वहाँ ज़मान पार्क के बाहर होता रहा, रोज जो वीडियो किताब करते थे, जो वहाँ पे आए रोज आंसू गैस चलते थे, वो जो आए दिन रोड बंद रहता था। फिर वहाँ पे जो लोकल रहायशी थे उन्होंने दरखास्तें दी कि भाई हमारी जान छुड़वाओ, हमारे बच्चे यहाँ पे आए दिन आंसू गैस खा खा के तंग आ गए हैं। आपको नहीं पता इन बातों का? तो ये इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर हो सकता था क्या? बताएं मुझे। चले वैसे तो आप बड़े वीडियो बयान करते हैं, तो क्या उस वक्त इमरान खान का वीडियो बयान नहीं आना चाहिए? की करते पे मैं खुदा की कसम, मैं वहां पे रो पड़ा। मैं जब ये जिन्ना हाउस के अंदर गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। नो उस वक्त तो आंसू गैस चली नहीं थी, पुलिस थी नहीं वहाँ। पुलिस तो आई वहां पे थोड़ा लेट है। ये जब मैं स्टार्ट में बात करूं, ये जब लूट रहे थे वहां पर, तो मैं इसलिए रोया हूं कि शायद ये हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क में इंडियन आर्मी ने हमला कर दिया है, और वो हमारे कौमी परचम को भी नहीं छोड़ रहे, वो हमारे किसी यहाँ पर गाड़ी को नहीं छोड़ रहे, वो जो हमारी तोपें, हमारे शोधा की जो वहां पर मुजस्मे हैं उनको नहीं छोड़ रहे। तो इस तरह तो इंडियन आर्मी भी ना शायद करे कि वो मुजस्मों को आग लगाए जिस तरह इन्होंने किया। इनको सजाएं बिल्कुल ठीक हुई है। जो कहता ना सजाएं ठीक नहीं, उनको मेरे सामने लाए, मैं उनको बताता हूँ, अभी मेरे सामने लाए उनको। वो उनका तो पता नहीं चलता, वो कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं। मनु लगता है उनको ज़हनी और ना प्रॉब्लम है। नहीं, सीनियर साफी को छोड़े, साफी होने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है नो साफी होने का। सुने मेरी बात सुने, मैं भी सीनियर हूँ, मैंने भी 24-25 साल होगा निसाफत करते। मैं अपनी फौज का सौदा करूंगा, मैं अपनी आर्मी पे, मैं अपने बच्चे को कहूंगा कि तुम पत्थर मारो जाके आर्मी को, या उनके मुजस्मे चलाओ। ऐसा नहीं होता। सीनियर का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ चले जाए, आपकी औलाद पाकिस्तान के खिलाफ चले जाए। आप कैसे सीनियर बात कर रहे हैं? आप बात सीनियर की नहीं है, बात मुल्क की है। जब मुल्क आता है फिर कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है, फिर मुल्क है सबसे पहले। तो जब मुल्क को आप पत्थर मारेंगे,
जब आप मुल्क के आपका बेटा जाके वहां पे जो आर्मी हमारी जिंदगियों की जमानत है पाकिस्तान आर्मी, अभी इंडिया हम पर हमला कर दे, हमारा क्या हाल होगा बताएं, आप मुझे बताएं। क्या करेंगे हम बताएं? फौज नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? ये फौज है तो हम है, ये फौज नहीं है तो हम नहीं है भाई। इस बात को समझिए, सीनियर जूनियर से बाहर निकला, खुदा का वास्ता आपको। अच्छा, ये वैसे एक ये है कि सानिया वो पीआईसी हुआ था दिल के हॉस्पिटल में, जब वकला ने, जिसमें हसन न्याजी भी थे, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, तब ये पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग नहीं थी, ये पुरानी बिल्डिंग में वो यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था जी कि मेरे बेटे ने तो कानून हाथ में नहीं लिया, तब भी पुलिस सारी बात है, वो बाप है, एक बाप को होते के नाते अगर डिफेंड कर रहा है तो इसमें हम नहीं कुछ कह सकते। मेरा दूसरा बेटा ये करेगा, मैं भी डिफेंड करूंगा, आपका बेटा करेगा, आप करेंगे डिफेंड। तो फिर यार कोई खौफे खुदा करो यार। बेटा आपका आग लगा रहा है, बेटा आपका पतलूने जला रहा है, बेटा आपका मजबा लेके जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने कुछ किया नहीं, ऐसे होता है? आप मुझे बताएं। अच्छा, मैं इसमें एक इख्तलाफ रखता हूँ कि जो सजाएं हुई वो लीडरशिप को पहले शुरुआत होती है, जिन्होंने उकसाया। मैंने आपको बताया कारकुन एक मासूम यार होता उनका चल रहे, अभी देखे ना, अभी तो चल रहे हैं सारे, किसी को रिहा किया गया, मेन जो है क्या रहा किया गया भाई? आप किसकी बात कर रहे हैं? ये ऐसा मुल्क है यहाँ पर अभी आप अंडर ट्रायल है और आपको जुडिशियल कमेटी में डाल दिया गया है। कहाँ की बात करते हो भाई? ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आप ट्रायल काट रहे हैं ना। अब भाई मुन्नू पा या उस कैदी ने पूछे, जरा बेचारा तो गरीब गुरबत मरता पे, तेरे को कितने पूछना है? वीआईपी तो सजा कटी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको भी पता है, ठीक है? ऐसे हो जाता था। और भाई दमा बाहर आके सारे दमे ठीक हो जाते हैं, ठीक है? ये सिर्फ तब तक दमे होते हैं जब तक आप कैद है। तो हमदर्दियां नहीं वैसे नहीं, बच्चे मारे जलाए गुलाब करने वाले हैं। हमदर्दियां नहीं है, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो लीडरशिप है, और अगर ये जल्दी सजाएं हो जाती, अगर तो इन्होंने कोई जुर्म किया है, जल्दी होनी चाहिए थी ताकि एक इबरत का निशान बनते, दूसरे भी उससे सबक हासिल करते। अभी मैंने देखा है कि इतना आप देखें कितना टाइम हुआ है सन 9 मई को, 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर है। एविडेंस भी अगर हैं तो इतनी लेट सजाएं होने के, लेकिन वो यही कह रहे थे ना कि ये भाईजान सबूत अब उन्होंने भी देखना था, कोई मासूम तो रगड़े में नहीं आ रहा, इतना हाँ, तो मार्जिन दे ना। हाँ, पर ये चीजें इसको लेके ये प्रोपेगेंडा तो चलता रहेगा, ये बातें भी चलती रहेंगी। बाकी ये मैं प्रोपेगेंडा है। एक मिनट, मैं चोई साहब की बात से इख्तलाफ करता हूँ। ये एक प्रोपेगेंडा है कि आप पतलून निकाह उठाएं, आप नहीं चोई साहब एक मिनट ठहरे, आप पतलून उठाएं और ये प्रोपेगेंडा। और यार तुसी करते की पैसे होते, तुसी तो ते आइसक्रीम तुसी तो बेचारे कबूतर तक नहीं खाते। बात तो पूरी है। बात ये है कि बात तो नहीं है ना भाई। इन्होंने पीटीआई ने एक प्रोपेगेंडा किया कि भाई मैं हमें गलत सजाएं हुई हैं। बात ये है कि आप एक अदारे पे हमलावर हुए और एकदम तकरीबन 2 सूबों में, बल्कि 3 सूबों में आपने हमले किए और एक प्लानिंग के तहत ही हुए ना। आप मोहसिन साहब, हम 3 लोग खड़े हैं, आपको क्या पता कि मैंने किधर जाना है या इसने किधर जाना है या आपने मुझे पता है, 2 ज्यादा से ज्यादा जाओगे, नाल ही प्रेस क्लब होते चले जाओगे, इलेक्शन दी तो रौनक। अगर कोई हम एक प्लानिंग के कोई करेंगे ना, यार आज मौसम कासम हम फलां जगह जाएंगे, ये करना है, तो फिर ही यानी कि ये चीजें हो सकती है ना, ऐसे तो नहीं ना इंडिविजुअली हो सकती है। नहीं, एक मैं आपका ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी है, हम हैं। पाकिस्तान आर्मी मोहसिन नहीं है तो हम नहीं है। ट्रोलिंग तो है, जुमले तो ना करनी करने दे, मैं लाख भेजता हूँ ट्रोलिंग करने वालों पर, मेरी लख बार करें। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान आर्मी के साथ है, मेरा जीना मरना बनने दे। मैं लड़त भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करें या पाकिस्तान के खिलाफ जाएं। मुझे जो कुछ दिया इस वतन ने दिया, अगर मैं इंडिया होता उन्होंने मेरा कुत्ते लाल कर देना सी, तो ये करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर मैं इंडिया होता ना, वहां पे आप देख ले क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, आपको नहीं पता वहां पे क्रिश्चियंस के साथ क्या कर रहे हैं, उनके चर्च नहीं चला रहे। यार मैं आजाद मुल्क च रहना, मैं आजादी से जी रहा हूँ अपनी जिंदगी, मुझे कोई रोक सकता है? दसो, तुहानू कोई रोक सकता है? दिल्ली इन्नी दुनिया फिर रही है, उनको रोक रहे हैं? यार हर बंदा यहाँ पे आजादी से जी रहा है। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। अब देखिए पंजाब असम्बली हम खड़े हैं, पंजाब असम्बली में कोई बंदा अच्छी सिक्योरिटी हटा देना, कोई बंदा बम लेकर अंदर आई हुआ फिर, तो भाई ये ऐसी जगहें सिक्योरिटी का तकाजा करती है। तो लाहौर कैंट जो है या कोई भी ऐसी जगह है जहां पर ऐसी तंजीबात है, वहां पर सिक्योरिटी होना एक बेहतरीन अमल है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो मुल्क दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। बहुत शुक्रिया कासिम भाई, थोड़े से जज्बाती हो गए थे, हम चाहते थे कुछ हकायक बताते बताते वो जज्बाती हो गए। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा है ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। बहरहाल जब हमने वो दिल के हॉस्पिटल में इनका हमला देखा था तो तब हमने कहा था कि यार हफीजुल्लाह न्याजी साहब को बहरहाल अपने बेटे को यूँ डिफेंड नहीं करना चाहिए, उन्हें
ये कहना चाहिए कि मेरे बेटे को मैं खुद ये कानून हाँ, के yes. सामने पेश करता हूँ। जब अगर उनके guilty बेटे है तो। गिरफ्तार नहीं हुए थे तो पेंट वाली फुटेज थी ना, तकरीर तो उनकी मौजूद है। और किसने, मैंने, कासम ने या चोई साहब ने तो नहीं कहा था कि इसने अगर इमरान खान को यूं किसी ने हाथ लगाया तो कोई हाजी भी सुन ले, कोई हाफिज भी सुन ले, रेलवे बंद कर देंगे, कोई जहाज नहीं उड़ने देंगे। ये हमने बात मुझे एक बात याद आ गई, मैं करना चाहता हूँ। हाँ। मेरा बेटा पतंग उड़ा रहा था, पुलिस वाले आ गए, मैं कहा पकड़ लो इसको। मैंने इसको मना किया, वो नहीं हुआ, पुलिस वालों ने पकड़ा। उन्होंने मेरी शर्म में आके उन्होंने कहा यार बेटा आज के बाद वो आज का दिन उसने पतंग नहीं उड़ाई कि तुसी इत्थे पतलूना लेके ते घूमते रहे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पूछे भी ना। ऐसा नहीं होता। ये थोड़े से हकायक थे। अपना फीडबैक हमें ना देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। चुप।